नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेंद्र सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। और हम क्लास 10th का आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है लाइट। लाइट है क्या? सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। तो लाइट जो है, जब भी आपकी आईज पे पड़ती है तो आपको एक सेंसेशन होता है, एक विशेष अनुभव होता है। और उस विशेष अनुभव की अगर हम बात करें तो वो विशेष अनुभव हमें देखने की, साइट की प्रॉपर्टी देता है कि लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ेगा, और अगर लाइट ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। तो लाइट का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना लाइट के हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं। तो ये जो लाइट है, इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम सबसे पहले लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि लाइट के अंदर कौन कौन सी छुपी हुई इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहली बात है कि लाइट है क्या? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है। जैसे कि हम बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी बहुत टाइप की होती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे ही एनर्जी का एक फॉर्मेट है जिसका नाम है लाइट एनर्जी। तो अगर लाइट एक एनर्जी है तो एनर्जी जो होती है वो कार्य करने की क्षमता रखती है। एनर्जी के पास वर्किंग कैपेसिटी होती है। तो इसका मतलब लाइट के पास भी वर्किंग कैपेसिटी होती है। तो चलिए बात करते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में। लाइट की सबसे पहली और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अब मैं यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं रेडिएशन। तो मैं आपको बताता हूं, एनर्जी जब भी ट्रेवल करती है तो उसके 3 फॉर्मेट होते हैं। एक होता है कंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं चालन। दूसरा होता है कन्वेक्शन, जिसको हम बोलते हैं संवहन। और तीसरा होता है रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं विकिरण। तो जो कंडक्शन है उसमें जब एनर्जी ट्रेवल होती है तो वो पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल होती है। पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल का मतलब उसको मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। उसमें क्या होता है कि मीडियम का एक पार्टिकल एनर्जी लेता है और लेकर आगे बढ़ जाता है और अगले वाले पार्टिकल को एनर्जी दे देता है। अगला वाला पार्टिकल एनर्जाइज्ड हो जाता है और वो उसके पास वाले पार्टिकल को एनर्जी दे देता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक लोहे की रॉड ली और रॉड के एक एंड को हॉट किया, गर्म किया, तो आप देखते हो कुछ देर बाद लास्ट वाला एंड भी हॉट हो जाता है। यही वजह है कि वहां पर एनर्जी पॉइंट टू पॉइंट, पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रेवल कर रही है। दूसरा फॉर्मेट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती है, लेकिन पार्टिकल खुद एनर्जी लेते हैं और चले जाते हैं और दूसरे पार्टिकल एनर्जी लेने के लिए चले आते हैं। जैसे आप वाटर को बॉईल करते हैं तो उसमें आप देखते हैं नीचे से बुलबुले उठते हैं और वे फिर ऐसे उठते हुए ऊपर चले आते हैं। तो जब वो ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर वाली लेयर कहां जाएगी? नीचे। तो वो एनर्जी लेने चली आती। तो इस तरह से आपका दूसरा हो गया कन्वेक्शन, संवहन। तीसरा जो फॉर्मेट है एनर्जी के ट्रेवलिंग का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे डिफरेंट भी है। इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऐसा सिस्टम जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेवल करने के लिए, वो है रेडिएशन। तो सन से जो लाइट आती है वो विदाउट मीडियम ट्रेवल करती है। देखिए, हमारे अर्थ के बाद एटमॉस्फेयर, देन ओजोन लेयर एंड उसके बाद वैक्यूम है। तो सन से लाइट वैक्यूम से होती हुई ट्रेवल करती हुई आ रही है। तो आप देख रहे हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण की भांति
कार्य करता है। बात करते हैं दूसरे फीचर के बारे में। इसके पास दो नेचर पाए जाते हैं, एक पार्टिकल नेचर यानी कण का गुण, और दूसरा वेव नेचर यानी कि तरंग का गुण। तो इसमें दो गुण हैं, ये पार्टिकल का नेचर भी शो करती है और ये वेव का नेचर भी शो करती है। बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। बहुत ही आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अभी मैंने कहा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो इसको ट्रेवल होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। चौथे पार्ट के बारे में हम बात करें कि लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड में भी चेंजेस आएंगे। अब इसमें लाइट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। लाइट आपकी स्टार्ट होती है इंफ्रारेड से अल्ट्रावायलेट तक। अब यहां पर मैंने आपको दो चीजें बताई, एक इंफ्रारेड और दूसरा अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड का मतलब है अवरक्त विकिरण, अल्ट्रावायलेट का मतलब है पराबैंगनी विकिरण। तो लाल रंग से लेकर बैगनी रंग तक बहुत सारे वेरिएशन है हमारे पास, जिसमें एक मिडिल पार्ट है जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। तो जो सामान्य रूप से आपको दिखाई पड़ता है वो विजिबल लाइट है, जिसकी वजह से आप कुछ देख पा रहे हैं, वो विजिबल लाइट है, यानी कि दृश्य प्रकाश। अब दृश्य प्रकाश जो होता है आपका, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हर प्रकार की लाइट की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपकी विजिबल लाइट की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 3.75 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपकी जो है लाइट जो आपकी विजिबल है उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लाइट के पास दो नेचर हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। वेव नेचर की वजह से ये ट्रेवल कर सकती है, और अगर पार्टिकल नेचर भी है तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है, एक रे के फॉर्मेट में ट्रेवल कर सकती है। तो लाइट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लाइट कैन बी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड इन अ पाथ ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें कि हम देखते हैं कि कहीं से भी अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, तो वहां से लाइट जूम ऐसे निकलती है, तो वहां पर हमारे पास प्रकाश का एक बहुत बड़ा सा सोर्स बन जाता है, लाइट का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है, जिसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। ठीक है, तो लाइट के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो बीम के रूप में, पुंज के रूप में, बहुत सारी रेज के रूप में एक साथ ट्रेवल कर सकती है। और अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले फाइनल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट के पास प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन की, लाइट के पास प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्शन की। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन, कहीं पर हिट हुए और उसी मीडियम में वापस हो गए। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, किसी मीडियम में गए तो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तीसरा, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपके 10th के जो कोर्स में है वो है दो प्रॉपर्टीज बेसिक, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम चर्चा करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हिंदी में हम इसे कहते हैं परावर्तन। तो क्या है रिफ्लेक्शन? इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे देखिए, ये फिगर आपको नजर आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि लाइट आती है, फ्लावर पर पड़ती है, और उसके बाद ये हिट होकर आईज में जाती है। तो आप देख रहे हैं एक लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, टकराई और वापस आई।
दूसरा फिगर देखिए, ये देखिए, आप देख पा रहे हैं इसमें एक बच्चे के हाथ में टॉर्च है और दूसरे बच्चे के हाथ में ग्लास है जिस पर उसने टॉर्च की लाइट को हिट कराया है और वो लाइट दूसरे बच्चे की यानी तीसरे बच्चे की शर्ट पर पड़ रही। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली रिफ्लेक्शन है। और भी हमारी लाइफ में बहुत कुछ रिफ्लेक्शन में होता है, जैसे कि आपको मैं और भी एग्जांपल्स दिखा रहा हूं इन तस्वीरों के माध्यम से। आप देख पा रहे हैं ये सब रिफ्लेक्शन का ही उदाहरण है। तो यहां पर आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं बात करूं अपने पहले एग्जाम्पल की, दूसरे एग्जाम्पल की, सब में हमने एक कॉमन चीज देखी है। और वो कॉमन चीज क्या है कि लाइट जिस मीडियम से होकर गई है उसी मीडियम में वापस आती है। तो लाइट एक मीडियम से ट्रेवल होती हुई जाती है, किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है और उसी मीडियम में वापस लौट आती है। ये जो फिनोमिना है इसी का नाम है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को आप अगर समझना चाहते हैं तो आपको कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा। तो देखिए यहां पर आप एक फिगर देख पा रहे हैं, इसमें हमने एक ग्लास लिया है, ये हमारे पास ग्लास है। और इस ग्लास को हमने हॉरिजेंटली क्षैतिज समतल पर इस तरह से रख रखा है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन है। हिंदी में हम इसे क्षैतिज समतल कहते हैं। और इस प्लेन के ऊपर इस तरह से, जैसे ये हमारा एक हॉरिजेंटल प्लेन है और इस पर हमने एक प्लेन ऐसे खड़ा कर दिया, तो वैसे ही मैंने इस पर भी एक प्लेन खड़ा कर रखा है। तो ये वाला जो प्लेन है ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन। तो दो प्लेन है हमारे पास, एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। अब हमने देखा कि एक सोर्स है हमारे पास यहां पर लाइट का इस प्लेन में, और इस सोर्स से लाइट चलती है इस तरह से और ये यहां पर पड़ती है। तो जिस सोर्स से लाइट आ रही है वो सोर्स ऑफ लाइट हो गया, और जो आने वाली लाइट है ये, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। हिंदी में हम इसे कहते हैं आपतित किरण। ओके, अब समझना है आपको कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है। रिफ्लेक्शन में क्या है, देखिए कि हमारी लाइट एक मीडियम से ट्रेवल होती हुई आई और ये हमारा ग्लास है, इसको हम रिफ्लेक्टर कह सकते हैं। रिफ्लेक्टर यानी कि जहां से आपकी लाइट हिट होगी और दूसरे मीडियम में वापस जाएगी। अब ये लाइट यहां पर पड़ी है, यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये जो परपेंडिकुलर है इसे हम कहते हैं नॉर्मल, अभिलंब। ये जिस पॉइंट पे पड़ता है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। आपतन बिंदु। अब क्या होगा कि ये लाइट आई है, इस इंसिडेंट पॉइंट पर गिरती है, जो कि कहां स्थित है? रिफ्लेक्टर पर है। और जबकि ये रिफ्लेक्टर पर है तो रिफ्लेक्टर पर पड़ने के बाद ये यहां से इस तरह से वापस चली जाती है। तो ये आप जो रे देख रहे हैं जो वापस जा रही है, इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे।
तो हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं ये, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे का मीडियम है वही मीडियम आपका रिफ्लेक्टेड रे का भी है। बस क्या हुआ कि रिफ्लेक्टर पर लाइट आती है, हिट करती है और वापस जाती है। जैसे आप बॉल खेलते हैं, बॉल को ऐसे फेंकते हैं, फर्श पे टकराती है और इस तरह से जंप करती हुई वापस जाती है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। वैसे ही लाइट आती है, हिट होती है और टकराकर वापस जाती है। हमने समझा था लाइट के पास प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की, तो जैसे बॉल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, वैसे लाइट में भी पार्टिकल्स हैं और वो आते हैं, हिट करते हैं और कूद कर वापस चले जाते हैं उसी मीडियम में। तो ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया। अब इस रिफ्लेक्शन में कुछ बेसिक बातें हैं जो इनके लॉज को बताती हैं कि रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होने चाहिए, रिफ्लेक्शन किन लॉज को फॉलो करता है। तो इसमें आप देख रहे हैं, एक हमारे पास वर्टिकल प्लेन है, क्लियर, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्लियर, और जो आपकी लाइट आ रही है जिसको हम इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, और जो लाइट जा रही है जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं, और हमारा नॉर्मल, तीनों ही एक ही प्लेन में है। कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन। तो हमारा पहला लॉ बन जाता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइंग इन सेम प्लेन। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होती है। तो यह हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको दिख रहा होगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमारे कौन से प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है। क्या इस प्लेन में इनका कोई भी पार्ट है, नहीं, सब कुछ वर्टिकल प्लेन में है। दूसरा जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से हम आगे लाइट के प्रॉपर्टीज को और ज्यादा बेहतर स्टडी करेंगे। हम सीखेंगे कैसे किसी ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आपकी लाइट रे आई है, इसने इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया है और हमने इसका नाम रख दिया आई। तो ये जो आई है ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, या हम इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं, आपतन कोण। दूसरा, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ये फिर से इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है और इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। तो आर आपका है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमारा लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का, कि जो आई है वो हमेशा आर के इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू आर। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, ध्यान रखने हैं आपको, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में, दैट इज वर्टिकल। और दूसरा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों ही आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये जो सिस्टम है ये हमारे रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। अब ये जो रिफ्लेक्शन है ये कहां कहां से हो सकता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पोर्शन से हो सकता है। सरफेस के अकॉर्डिंग हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो कुछ दो टाइप का इस प्रकार होता है। जैसा पहला फिगर आप देख रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि सारी इंसिडेंट लाइट और सारी जाने वाली यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट सब एक दूसरे के पैरेलल हैं,
तो इसका मतलब है हमारा सरफेस बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही चिकना है। और अब देखिए ये आपका दूसरा फिगर है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारी लाइट्स हैं इंसिडेंट आने वाली, वो सब की सब एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन जाने वाली जो लाइट्स हैं वो अलग अलग एंगल्स पे घूम रही। तो क्या है कि वो सरफेस हमारा कैसा है ना, उबड़ खाबड़ खुरदरा सा, स्मूथ नहीं, इस वजह से आपको रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड मिरर।